हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और इस पेपर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र है, जो मॉडल पेपर है, आपके नए पैटर्न पर आधारित है और उसी के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम सभी 100 नंबर का पेपर देखेंगे और इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका हम सॉल्यूशन आपको साथ में बताते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको अलग से आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको आप स्वयं ढूंढकर उनके आंसर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, केवलादेव घाना पक्षी बिहार स्थित है। देखिए, इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आने हैं इस बार। तो 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस पेपर को मैंने खंड आ, बा और सा में डिवाइड किया है और प्रत्येक खंड में 10-10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और बाकी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केवलादेव घाना पक्षी बिहार स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इसका आंसर लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और ये मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी चैप्टर इस बार आने हैं छमाही परीक्षा में, उन्हीं के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें कोई और बाहर से जो चैप्टर हैं, जो हटाए गए चैप्टर हैं, उनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं है। जो आने हैं उन्हीं से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर लगा लीजिए जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। इसको याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है। इसका आंसर याद रखिए केरल में। विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर है ब्राजील, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, सही विकल्प का जो छठवां क्वेश्चन है, देखिए 10 सही विकल्प है। तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछे गए हैं प्रश्न आपके पेपर में। ठीक है, तो उसी प्रकार ये तैयार किया गया है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है बिहार। जो बिहार इसका फर्स्ट जो आंसर है सही हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे। तो इसका तात्या टोपे आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 8 है, कानपुर में आंदोलन शुरू किया था। कानपुर में आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आ जाएगा नाना साहब ने। ठीक है, कानपुर में नाना साहब ने आंदोलन शुरू किया था। और 9th क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? तो अरविंद घोष उदारवादी विचारों के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर घ इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 2 है। इसमें क्या करना है, कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। इसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 में से 5 प्रश्न हल करने को कहा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो 5 दिए 15 अंक की ये प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो देखिए, सभी प्रश्नों को देखते चलिए। पहला प्रश्न है, मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है, समझाइए। वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है, इसको समझाना है। खरीफ और रबी की फसलों में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद इसी के हम आगे देखते हैं। देखिए, इसी के क्वेश्चन है चौथा वाला, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी कोई भी परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षा हो, प्री बोर्ड हो, या फिर छमाही जो अभी आप देने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना। और अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के क्या कारण थे। ठीक है, उसके बाद अगला है, बाढ़ नियंत्रण के कोई 3 उपाय लिखिए। और अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से करके जाइए। तो इसमें देखिए 8 क्वेश्चन थे, 8 में से आपको 5 करने को मिलेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या है, इसमें 5 प्रश्न है, हल करना है आपको और इसमें दिए जाएंगे आपको 8। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का ही रहेगा। तो ये 4×5 20 अंक के टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सुनामी से क्या आशा है, सुनामी पैदा होने के क्या कारण है, लिखिए। देखिए, आपके जो चैप्टर आना है आपदा प्रबंधन, उसका क्वेश्चन है ये। घरों में लगने वाली आग के बचाव के उपाय बताइए, ये भी उसी का क्वेश्चन है। और निम्न को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए, ये आपका मानचित्र पठन और अंकन से है। तो इसमें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बांग्लादेश, आज़ाद कश्मीर और बेतवा नदी और नेपाल को आपको मानचित्र पर दर्शाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए, इसी का चौथा क्वेश्चन था, निम्नलिखित मौसमी दशाओं को स्पष्ट करने हेतु संकेत बनाइए। ठीक है, दूरस्थ रजत प्रदीप्त, हिम,
फुहार, शांत और ललित वायु। ठीक है, शांत वायु का जो चित्र होता है वो ऐसे बनता है, आप देख सकते हैं। तो इनका आप बना लेना। और उसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 5वां है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व बताइए। इसको कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व, लिखिए। देखिए, इस बार अथवा वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न दे देंगे, उनमें से बोलेंगे कि इतने प्रश्न हल कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण लिखिए। सन 1857 के संग्राम में असफलता के 4 कारण लिखिए। उसके बाद देखिए, खंड आ समाप्त हो गया। अब खंड आ के प्रश्न आएंगे, और खंड बाकी, सॉरी आके नहीं, खंड बाकी, और खंड बा में आपको देखिए ये प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, देखिए आपका पेपर किसी भी हिसाब से आ सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें 5 अंक के प्रश्न है सत्य असत्य का। देखिए मैं इसको आंसर भी आपको बताता हूँ सत्य असत्य का। पहला है, ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 गैस के कारण उत्पन्न होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 गैस के कारण उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है, इसका सत्य लगा लीजिए आप, सत्य। दिल्ली की जनता ने कैनिन को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली की जनता ने कैनिन को सम्राट नहीं घोषित किया था, इसका आएगा बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था, तो इसका असत्य आ जाएगा। ठीक है, सामाजिक वानिकी योजना को आर्थिक सहायता विश्व बैंक से प्राप्त होती है, बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद इसी का आगे देखते हैं, आपदाओं से होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड कैनिन थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए और इसका असत्य लगा लीजिए, कैनिन। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका असत्य, तो इसको आप असत्य लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, हर खंड में 10-10 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ, तो वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो मैं बताऊँ आपको, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो इसको याद रखिए, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स किस अयस्क को कहते हैं? तो ये मैग्नीज को कहा जाता है। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिए अच्छे से। डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका हम पहले भी देख चुके हैं, इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका है चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी के। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 3 हमें हल करना है, और 4 दिए गए हैं, नहीं 5 दिए गए हैं, तो 5 में से 3 हल करने हैं, तो आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी योजना क्या है? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? सूखा और बाढ़ किसे कहते हैं? और उसके बाद इसके ही 2 और क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम विरोधी नेताओं के नाम लिखिए। लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई, समझाइए। तो इनमें से आपको कोई 3 करने थे। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न 4 है, निम्न प्रश्न में कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। इसमें से आपको 3 प्रश्न हल करना है कोई, तो आप कर सकते हैं। इसमें से जो 4 नंबर के हैं, तो 4 दिए 12 अंक को हो जाएंगे। बाढ़ मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? 4 नंबर का प्रश्न है। श्वेत क्रांति पीत क्रांति में अंतर लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न है। मौसम मानचित्रों की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई, इसको भी लिखना है। और टिप्पणी कीजिए तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रश्न है 5, इनमें से आपको कोई 3 करके दिखाना है। और उसके बाद हम खंड सा देख लेते हैं। खंड सा में उसी प्रकार का पैटर्न रहेगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। जो खंड आ है वो अलग नंबर का था, और खंड बा अलग का, और ये खंड सा अलग नंबर का, मतलब सब में अंकों का विभाजन अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इसका है ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसका याद रखिए, ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य क्या है? तो इसको पता है, आपको पता ही होगा, इसमें मध्य प्रदेश है। ठीक है, MP है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश लिख लीजिए। दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया है, यहाँ पर बहादुर शाह जफर भर लीजिए। तात्या टोपी खालिस्तान युद्ध में पारंगत थे। ठीक है, तो तात्या टोपी पारंगत थे गोरिल्ला युद्ध में, गोरिल्ला। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? तो इसका आपको पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, उसके बाद हम सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ियाँ बनाइए, 5 अंक की हैं। सही जोड़ियों में क्या करना है आपको? कार्बेट है। देखिए कार्बेट
कहाँ पर है, ये पार्क नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में है। तो इसका ऑप्शन जो नीचे वाला है सबसे 5वां, ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर देख लीजिए। कपास कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ये महाराष्ट्र में होता है और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। सूखा भूमि प्रबंधन की उपेक्षा और मौसम मानचित्रों का प्रकाशन सन 1875 से शुरू हुआ था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है इसमें, प्रश्न 3 है। निम्न प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इस प्रकार 2 दिए 6 अंक के आपके प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 आपको हल करना है। भौमजल पाने के स्रोत क्या है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, नोट क्या है, लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें से आपको 2 प्रश्न हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इस प्रकार ये 8 अंक के बन जाते हैं। पहला है, सड़क दुर्घटना के कारण सुरक्षा के उपाय लिखिए। कोविड-19 कोरोना महामारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बन सकता है आपका जो आपदा प्रबंधन है उस पार्ट से। और भारत में बसने वाली यूरोपीय अंग्रेजों ने एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया था। ठीक है, एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया था। इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और 100 नंबर का जो पेपर है हमने पूरा देख लिया। तो और भी सब्जेक्ट के हम आपको इसी प्रकार के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। और ये प्रश्न और हम सभी विषय के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराते रहेंगे जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा होगी। तो हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।